तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भाई और बहनों, प्रथम तो वो सुखी जिसके संतान नहीं है। वो भगवान आत्मा बताई परमात्मा ने, जिनके घर में संतान नहीं है, उनके मोक्ष में तो कोई संशय नहीं है। अगर ज्ञान को आधार बनाकर अगर टारगेट मोक्ष बना लिया तो आगे की मत सोचना, चिंता ही मत करना 1% भी बुढ़ापे में क्या होगा, सोचना ही मत मेरा बुढ़ापा आएगा। परमात्मा बुढ़ापा आने नहीं देगा आपका, और आपकी ऐसी सेवा करवाएगा परमात्मा, ऐसी सेवा करवाएगा, आपके सगे बेटा बेटी भी आपकी सेवा नहीं कर सकते थे। यह सतगुरु का वचन है। क्योंकि सतगुरु क्या कह रहे हैं, प्रथम वो सुखी जिसके संतान नहीं। मालिक ने उसको सुखी बताया, तो बताओ फिर दुख कैसे आ जाएगा उसके ऊपर? उसके ऊपर दुख आ कैसे जाएगा? संभालने वाला तो सतगुरु है ना। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, ना जाने क्या क्या सेवा करवा देगा परमात्मा, किससे करवा देगा। और दूसरे नंबर पर कौन सुखी? जिसके लड़का नहीं है, जिसके घर में लड़का नहीं है। परमात्मा ने उन भक्तों को दूसरे नंबर पर सुखी बताया कि लड़का नहीं है तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो नए नए संस्कार नहीं जुड़ेंगे। और यदि लड़की है तो लड़की को पराया कर दो। और यदि लड़की शादी नहीं करना चाहती है, लड़की भक्ति करना चाहती है, तो भाई वो तो परम सुखी, वो परम सुखी। जिसके लड़का नहीं है, लड़की है, या लड़का भी है लड़की भी है, और लड़का लड़की दोनों शादी नहीं करना चाहते हैं, तो वो भगत तो दुनिया का सबसे नसीब वाला भगत है। ऐसी आत्माएं तो परमात्मा बिरलों को देता है, बिरलों को, जो माता पिता के साथ में रहेंगे, अपनी आत्मा का भी कल्याण करवाएंगे, अपने माता पिता का भी सहारा बनेंगे। उस घर में तो रोजाना साथ संगति होगी, रोजाना। लड़का लड़की, या अकेला लड़का या अकेली लड़की जो शादी नहीं करवाना चाहती है, माता पिता के साथ में रहना चाहते हैं, तो वो घर तो स्वर्ग समान है, स्वर्ग समान। वहां तो परमात्मा स्थायी रूप से विराजमान हो जाते हैं, स्थायी रूप से। फिर माता पिता को भी चाहिए, माता पिता को भी चाहिए कि जो बेटा या बेटी शादी नहीं करवाना चाहते हैं उनको दबाव ना दे, किसी भी प्रकार से उनको फोर्स ना करे। अगर कोई आत्मा अपना कल्याण करवाना चाहती है तो माता पिता ने बिल्कुल भी बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो वो परमात्मा का महादोषी बनेगा, महादोषी। अरे ऐसी आत्मा तो किसी बिरले को मिलती है जो ये कहे कि पिताजी माताजी मैंने रमेणी नहीं करनी, मैंने शादी नहीं करनी, मैंने तो आत्मा का कल्याण करवाना है। वो घर तो स्वर्ग समान है, स्वर्ग। यही सतलोक बना दिया परमात्मा ने, यही सतलोक। ऐसे लोगों को महान आत्माओं का दर्जा दिया जाएगा आने वाले समय में, महान आत्माओं का। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं, वो भगवान। दूसरा वो है जिसका बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी वृद्धावस्था में अपना लेकर मारा जाता है, और बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई न कोई सुविधा हमको देती रहेगी, और बेटा छाती पर रह के भी खून फूके जाएंगे। कति साफ दिखाई दे रहे, इसमें कोई मन न देना। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने, क्लियर। अब भाई और बहनों, एक सत्संग में गुरुदेव ने क्या बताया, राबिया का जिक्र किया गुरुदेव ने, राबिया का। जब राबिया को परमात्मा मिले जिंदा बाबा के रूप में, जब वो बकरियां चरा रही थी, परमात्मा ने ज्ञान समझाया, क्योंकि पूर्व जन्म की अच्छी आत्मा थी। राबिया के बाद दिमाग में बैठ गई, जैसे मीरा के बैठ गई थी बचपन में। राबिया ने माता पिता से कह दिया कि माता पिता मैंने शादी नहीं करवानी, मैं निकाह नहीं करवाऊंगी, मैंने तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। लेकिन उस समय भाई और बहनों, ये तत्व ज्ञान नहीं था, ये मोक्ष का प्राइम टाइम नहीं था, कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय नहीं था। तो राबिया के माता पिता समाज की लोक लाज में आकर चिंतित हो गए, और आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि उस समय यह ज्ञान नहीं था। लेकिन राबिया दृढ़ रही कि मैं नहीं करवाऊंगी,
अंत में जब माता पिता ने यह कह दिया कि अगर तू शादी नहीं करवाएगी तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे, तो राबिया थोड़ी डर गई कि यह पाप मेरे को लगेगा। तो राबिया ने शादी करने की हां कर दी, लेकिन मन में धारणा क्या कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए। उसने दृढ़ विश्वास कर लिया। निकाह हो गया। निकाह होने के बाद राबिया ने अपने पति से साफ साफ कह दिया कि मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगी, मैं ये बकवाद नहीं करूंगी, और यदि आप मेरे साथ में जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। यह कथा क्यों सुनाई हमें गुरुदेव ने कि इतनी दृढ़ता यदि वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में मेरे बच्चों में उत्पन्न हो जाए, उनकी तो बात बन जाए। और भाई और बहनों, वो परमात्मा ऐसी आत्माओं के ऐसे दृढ़ विश्वास को देखकर परमात्मा का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। गार्डन गार्डन, वो तो अंतर्यामी है, सबको देख रहा है। किसने कितना ज्ञान समझा, कौन कितना संघर्ष कर रहा है, किसको अपने आत्म कल्याण की चिंता है, किसको लोक लाज और समाज की चिंता है। तो राबिया के दृढ़ विश्वास को देखकर उसके पति ने हार माननी पड़ी। उसने दूसरी शादी करवा ली और आजीवन राबिया के साथ भाई बहन के रिश्ते में रहा। उस राबिया जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर वर्तमान समय में किसी भाई बहन की हो जाए, परमात्मा उसके 100 गुना माफ कर देगा। 100 गुना। अरे जो आत्मा इतना बड़ा बलिदान कर सकती है, इतना बड़ा सेक्रीफाई कर सकती है, परमात्मा क्या नहीं कर दे उस आत्मा के लिए। ये छोटा सा सत्संग सुना रहा हूं आपको, ये शिक्षा है उन माता पिता को जो भगत हैं, और यदि उनके बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, रमेणी नहीं करना चाहते हैं, आत्मा का कल्याण करवाना चाहते हैं, तो ये सत्संग उन माता पिता के लिए शिक्षा है, गुरु का आदेश है। उन माता पिता ने बच्चों के बीच में नहीं आना चाहिए, बच्चों पे दबाव नहीं डालना चाहिए रमेणी के लिए, बकवाद के लिए। अन्यथा वो माता पिता भक्ति करते करते भी लक 84 में जाएंगे, सतगुरु के दोषी बनेंगे, जो आत्मा के मोक्ष मार्ग में बाधक बनकर खड़े हो रहे हैं। तो राबिया की कथा का जिक्र करते हुए फिर गुरुदेव ने क्या बताया कि यदि किसी के बच्चे या कोई बहन बेटी अगर अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती है, तो माता पिता ने बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उस बेटी को, उस बहन को अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनना जी। आप अपनी बेटी को उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा बेटा मांस नहीं खाएगी, बिल्ला जी ने कहा जी कतई नहीं खाऊंगी, ये मेरी गारंटी, मैं पक्का प्रण करूंगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। और जो साधना हम बताते हैं ऐसे आप करना, ठीक है। अब उस लड़की का 4 वर्ष के बाद विवाह होना था। 16 साल की 17 साल की उम्र में उसकी शादी, विवाह का समय आया, उसने विवाह से मना कर दिया, क्योंकि वह इतनी रंगी हुई थी, रंग में पिछले संस्कार इतने प्रबल थे उस बेटी के। उसने अपने परिवार वालों को शादी के लिए मना कर दिया। अब माता पिता को चिंता हुई है, बहुत चिंतित हो गए, खाना भी छूट गया, रोते रहने लगे। बेटी, हम जवान बेटी को नहीं रख सकते, समाज हमें क्या कहेगा, हम मर जाएंगे, तेरा यहाँ कौन वारिस होगा, ये है वो है। यानी इतने परेशान हो गए कि माता पिता ने यहाँ तक कह दिया कि मैं खुदकुशी करेंगे, आत्महत्या करेंगे, बेटी तू नहीं मानेगी तो तेरे कारण हमारी जान जाएगी। पुण्यात्मा, अब तो बुद्धिमान समाज हो गया। अगर अब ध्यान से सुनना, अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, पुण्यात्माओं अब तो बुद्धिमान समाज हो गया। इस तत्व ज्ञान को सुनकर तो अब गुरुदेव भगवान उन माता पिता को शिक्षा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। यदि अब कोई बहन बेटी अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहती है, शादी नहीं करवाना चाहती है, तो माता पिता ने बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यह गुरु जी का आदेश हो गया उन माता पिता के लिए। और यदि फिर भी कोई जबरदस्ती करेगा तो गुरु के आदेश की अवहेलना होगी, और गुरु के आदेश की अवहेलना करने वाला नरक में जाता, फिर मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो क्या आदेश दे रहे हैं गुरुदेव? जाओगे
पुण्यात्मा अब तो बुद्धिमान समाज हो गया। अगर ऐसी कोई बात है, कोई बेटी चाहती है अपना कल्याण कराना, तो उसको बाधा नहीं करनी चाहिए, अपना कल्याण करवा लेने दे। उसके संस्कार अच्छे हैं, जो इतना वो डेट। गुरुदेव कह रहे हैं उस बहन बेटी के संस्कार बहुत अच्छे हैं जो इतना बड़ा सेक्रीफाई कर रही है। उसे अपनी आत्मा का कल्याण करवाने देना चाहिए। माता पिता ने बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ये गुरु जी का आदेश हो गया उस माता पिता के लिए। और ऐसी शुभ संस्कारी संतान बिरलों को मिलती है, बिरलों को। उस घर में जब वो निर्विकार हंस आत्मा भक्ति करेगी तो माता पिता को भी उस एवज में लाभ मिलेगा। परमात्मा उस माता पिता को भी सराहेंगे जो बेटी के आत्म कल्याण में बाधक नहीं बन रहे। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से क्या कह रहे हैं गुरुदेव। कि माता पिता ने यहां तक कह दिया कि मैं खुद खसी करेंगे, आत्महत्या करेंगे बेटी, तू नहीं मानेगी तो तेरे कारण हमारी जान जाएगी। पुण्यात्मा अब तो बुद्धिमान समाज हो गया। अगर ऐसी कोई बात है, कोई बेटी चाहती है अपना कल्याण कराना, तो उसको बाधा नहीं करनी चाहिए, अपना कल्याण करवा लेने दे। उसके संस्कार अच्छे हैं, जो इतना वो डेट। ऐसी बहन बेटियों को, ऐसे भाइयों को परमात्मा आने वाले समय में स्पेशल सीने से लगाएंगे। हो सकता है परमात्मा उन निर्विकार हंस आत्माओं को अपने पास में रख ले और उस बेटा बेटी के बहाने उनके माता पिता को भी बारंबार सतगुरु के दर्शन हो जाएं। नहीं तो आने वाले समय में साल साल भर में 6-6 महीने में सतगुरु रामपाल जी के दर्शन, उनका आशीर्वाद दुर्लभ हो जाएगा। 6-6 महीने में नंबर आएगा दर्शन करने का। और यदि किसी के घर में ऐसे बेटा बेटी हैं जो रमेणी नहीं करना चाहते, संस्कार नहीं बढ़ाना चाहते, आत्म कल्याण चाहते हैं, उनको परमात्मा स्पेशल सेवा देंगे, अपने सीने से लगाएंगे ऐसी निर्विकार हंस आत्माओं को। और उन बेटा बेटियों के बहाने उनके माता पिता को भी परमात्मा के बारंबार दर्शन करने का सुअवसर मिलेगा, आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर मिलेगा। जहां दुनिया को 6-6 महीने में, साल साल भर में सतगुरु के दर्शन भी दुर्लभ होंगे। तो ऐसी गलती कौन करेगा? बाधक बन के कोई मूर्ख होगा वो करेगा। अरे वैसे भी कॉमन सेंस की बात है। आज तुम बेटा बेटी पे दबाव देके, प्रेशर देके उनकी शादी रमेणी करवा के उनको काल के जाल में उलझा के चले जाओगे और शादी के 2 महीने बाद हो गई तुम्हारी मौत, तो तुम तो चले गए नरक में गधे बनने के लिए। तुमने क्या देखा फिर पीछे? पोता हुआ कि नहीं, पोती हुई कि नहीं हुई, तुमने क्या देखा? और पोता पोती हो गए तो फिर कौन सा वो तारे तोड़ के ले आएंगे तेरे लिए? अपना सत्यानाश करवाओगे और अपने बेटा बेटी का जीवन नरक बना के चले जाओगे, परमात्मा के दोषी बन जाओगे। यहां से तो बीज नाश करवा लो, बीज नाश। पूरे के पूरे परिवार को परमात्मा सतलोक में बैठा देगा, पूरे के पूरे परिवार को, जिसने यहां पर अपना बीज नाश करवा लिया हो। आगे जिसका कोई वंश ही ना चले, पूरे के पूरे परिवार को परमात्मा सतलोक में बैठा देगा। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? इतना सारा सब कुछ समझा के परमात्मा कह रहे हैं कि इतना ज्ञान देने के बाद भी हमारी बुद्धि आगे नहीं सरकती। इस काल ने हमारे को गधा बना रखा, गधा। जितना ज्यादा बोझ गधे के ऊपर डाला जाए, गधा उतना ही सीधा चलता है। तो ये बेटा बेटी का, पोते पोती का, ये जितना ज्यादा ऋण बोझ काल हमारे ऊपर डाल के रखता ना, उसमें तो हम खुश रहते हैं। और यदि परमात्मा हल्का कर दे, बेटा ना दे, बेटी ना दे, पोता ना दे, पोती ना दे, उसमें हमें बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है हमें। अरे भगवान तो हमारे संस्कार घटाना चाहता है और हम बढ़ाकर राजी हैं। इसका मतलब अभी हमें ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? लेकिन बेटे भी हैं, ठीक है, और वो भी भक्ति करो, आप भी करो। कुछ दिन में उनको समझ आ जाएगी, पुत्रवधू भी भगवान से डरने वाली हो जाएंगी, माँ बाप का ध्यान रखें। वैसे कोई विकल्प नहीं इसका, लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं। तो लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं। कौन सा दुख? बेटा हो जा, बेटी हो जा, पोता हो जा, पोती हो जाए, शब्दों पे ध्यान देना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव?
ये बेटा बेटी पोता पोती होना, परमात्मा इसको दुख की संज्ञा दे रहे, दुख की। अब बताओ कौन मूर्ख होगा जो दुख जबरदस्ती मोल लेगा? गुरुदेव कह रहे दुख, लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं। कौन सा दुख? बेटा हो जा, बेटी हो जा, पोता हो जा, पोती हो जा। अरे परमात्मा तो इसको दुख बता रहे हैं, दुख। तो दुख को कौन अपने घर में जगह देगा? भाई और बहनों, ये तत्वदर्शी संत के सत्संग है, सामान्य मत समझना। ये बेटा बेटी पोते पोती को परमात्मा दुख की संज्ञा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। माँ बाप का ध्यान रखिए, वैसे कोई विकल्प नहीं इसका, सुनो। लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं पुत्र ना होने से। हम तो काल ने गधे बना रखे हैं, जितना कष्ट में रहे और वजन लग जा रहा है तो हम सीधे चले, कम हो जाता मानने को।